जम्मू कश्मीर के तंगदार सेक्टर में पाक परीक्षित आतंकियों से भारतीय सीमा में घुसपैठ को रोकते हुए व 3 फिदायीन आतंकियों को मारकर शहादत का जाम पीने वाले सेना की 4 पैरा स्पेशल फोर्स के शौर्य चक्र विजेता लांस नायक संदीप सिंह का 6ठा बलिदान दिवस शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद के महासचिव कुंवर रविंदर सिंह विकी की अध्यक्षता में गांव कोटला खुर्द में शहीद के निवास स्थान पर आयोजित किया गया, जिसमें हल्का इंचार्ज गुरदीप सिंह रंधावा बतौर मुख्य मेहमान शामिल हुए। इनके अलावा शहीद की माता कुलविंदर कौर, पिता जगदेव सिंह, पत्नी गुरप्रीत कौर, बेटा अभिनव, बहन रंजीत कौर, बहनोई गुरुनेक सिंह, भाभी पलविंदर कौर, शहीद लेफ्टिनेंट नवदीप सिंह अशोक चक्र के पिता कैप्टन जोगिंदर सिंह, सिपाही जतेंद्र कुमार के पिता राजेश कुमार, बलिदानी सिपाही जतेंद्र कुमार के पिता राजेश कुमार, शहीद नायक प्रगट सिंह के पिता प्रीतम सिंह, शहीद सिपाही गुरबा सिंह के पिता नायब सूबेदार गुरबीत सिंह, शहीद इंस्पेक्टर जगजीत सिंह के भाई दलजीत सिंह, शहीद कांस्टेबल मनदीप कुमार के पिता नानक चंद, समाज सेवक इंद्रजीत सिंह बाजवा, विकास मनहास, शहीद की यूनिट के कैप्टन देविंदर सिंह, आप नेता अमरजीत सिंह उदोवाल आदि ने विशेष मेहमान के तौर पर शामिल होकर शहीद को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सर्वप्रथम श्री अखंड पाठ साहब का भोग ढालते हुए रागी जत्थे द्वारा वैराग में कीर्तन कर शहीद को नमन किया। उसके बाद मुख्य अतिथि व अन्य मेहमानों की ओर से शहीद के चित्र समक्ष पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि समारोह का आगाज किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि गुरदीप सिंह रंधावा ने कहा कि पंजाब गुरुओं, पीरों व शूरवीरों की धरती है, जिसके कण कण में ही कुर्बानी का जज्बा भरा है। जब भी देश की सुरक्षा को खतरा पैदा हुआ, यहाँ के वीर सपूतों ने दुश्मन को धूल चटाते हुए बहादुरी के इतिहास रचे हैं। वीरता के इसी इतिहास को दोहराते हुए 6 वर्ष पहले लांस नायक संदीप सिंह ने अपना बलिदान देकर शहीदों की श्रृंखला में अपना नाम सुनहरी अक्षरों में दर्ज करवा लिया। उन्होंने कहा कि ऐसे जांबाज सैनिक राष्ट्र की अमूल्य धरोहर होते हैं। जहां जो राष्ट्र इस धरोहर को संभाल नहीं पाते, उनका अस्तित्व मिट जाता है। उन्होंने कहा कि मौत एक न एक दिन सबको आनी है, मगर देश की सुरक्षा में प्राणों की आहुति देने वाले मरते नहीं बल्कि अमर हो जाते हैं। रंधावा ने कहा कि शहादत का कोई मोल नहीं, मगर फिर हमारी सरकार ने एक ऐसे सैनिक के शहीद होने पर उसके परिजनों को 1 करोड़ की राशि देने की घोषणा कर उनके जख्मों पर मरहम लगाने का प्रयास किया, क्योंकि आज समाज में शहीद के परिजनों को वो मान सम्मान नहीं मिल रहा जिनके वो हकदार हैं। रंधावा ने कहा, अपनों को खोने का दुख क्या होता है वो भली भांति महसूस कर सकते हैं, क्योंकि पंजाब में आतंक के काले दौर के दौरान उन्होंने भी अपने परिवार को आतंकियों के हाथों कुर्बान किया है। इसलिए ऐसे समारोह में शामिल होकर उन्हें अपना दुख याद आ जाता है। उन्होंने कहा, शहीद की याद में बनाए जाने वाले स्मारकों में जो सरपंच या कर्मचारी पैसा खाने की कोशिश करता है, उससे घटिया इंसान इस दुनिया में कोई हो नहीं सकता। बड़ी ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਕੀ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਸਲੂਟ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸ਼ੌਰੀਆ ਚੱਕਰ ਨਾਲ ਨਵਾਜਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 6ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹਰ ਸੁੱਖ ਵੇਲੇ ਦੁੱਖ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ। ਕੋਈ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਦਿਵਾ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਖੜਾ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੀ ਖਾਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਲਵਾ ਸਕਾਂ। ਭਾਈ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਏਡੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹੋਣੇ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇਖਦਾ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਪ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਾਲ, ਪੰਪਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੋਲ ਸਕਦੇ।
ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਜਾਂ ਪੰਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਥੋੜੀ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਉਹ ਵੀ 1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ। ਠੀਕ ਗੱਲ ਆ, ਪੈਸਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਊਂਟ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਤੋਲਿਆ ਜਾਏ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता सर्जिकल स्ट्राइक के हीरो संदीप के बलिदान को। कुंवर विकी परिषद के महासचिव कुंवरविंदर सिंह विकी ने कहा कि आतंक के पोशाक पाकिस्तान ने कश्मीर में जो युद्ध छेड़ रखा है उससे जूझते हुए संदीप सिंह जैसे हमारे कई वीर सैनिक अपना बलिदान देकर इस देश की एकता व अखंडता को कायम रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि लांस नायक संदीप सिंह एक बहुत ही बहादुर सैनिक थे जिन्होंने 2016 को उड़ी हमले के बाद भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान पर की गई सर्जिकल स्ट्राइक में हिस्सा लेकर वहां के आतंकी शिविरों को ध्वस्त कर अपनी वीरता का जोहर दिखाया था। ऐसे वीर योद्धा के बलिदान को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा, ये गांव कोटला खुर्द जिसे लांस नायक संदीप सिंह शहादत से पहले कोई नहीं जानता था, मगर इस वीर के बलिदान के बाद इस गांव का नाम राष्ट्रपति भवन में जो शहीदों की गजट होती है वहां पर दर्ज हो गया, जो कि हर गांववासी के लिए गर्व की बात है। इसलिए शहीदों की याद में आयोजित ऐसे समारोह में हरेक को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर शामिल होना चाहिए। इससे शहीद परिवारों का मनोबल बढ़ता है। आज भारतीय सेना के 4 पैरा स्पेशल फोर्स के लांस नायक संदीप सिंह शौर्य चक्र जी का 6ठा बलिदान दिवस उनके गांव कोटला खुर्द में आयोजित किया गया। लांस नायक संदीप सिंह एक बहुत ही बहादुर योद्धा थे जिन्होंने से 6 साल पहले जम्मू कश्मीर के तंगधार सेक्टर में आतंकियों की घुसपैठ रोकते हुए अपना बलिदान देकर अपना नाम शहीदों की श्रेणी में सुनहरे अक्षरों में दर्ज करवा लिया। पाकिस्तान द्वारा जो कश्मीर के अंदर एक मिनी युद्ध छेड़ा हुआ है उससे जूझते हुए हमारे कई जांबाज सैनिक जो है आज भी अपने बलिदान दे रहे हैं। शौर्य, त्याग व बलिदान की मूर्त लांस नायक संदीप सिंह, जिन्होंने उड़ी हमले के बाद भारतीय सेना द्वारा जो पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करी थी वो उस स्ट्राइक में भी हिस्सा रहे और वहां से उन आतंकी शिविरों को वो ध्वस्त कर कर अपने साथियों सहित वतन वापस आए। लेकिन वहां से लौटने के बाद 2 साल बाद ही जम्मू कश्मीर में आतंकियों से लड़ते हुए वो अपना सुप्रीम सैक्रिफाइस दे गए। सो ऐसे योद्धा देश की भावी पीढ़ी के लिए एक रोल मॉडल का काम करते हैं। ये गांव कोटला खुर्द जिन्हें संदीप की शहादत से पहले कोई नहीं जानता था, लेकिन उसके बलिदान के बाद इस गांव का नाम जो है राष्ट्रपति भवन में जो है दर्ज हो गया। ऐसे योद्धा की शहादत को हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। सो एक बार फिर मैं इस गांव की वीर भूमि को कोटि कोटि नमन करता हूं और इस अमरवीर के बहादुर माता पिता को भी वंदन करता हूं, उनके चरणों में शीश झुकाता हूं जिन्होंने ऐसा बहादुर बेटा पैदा कर देश की बड़ी वेदी पर कुर्बान कर दिया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देश की अमूल्य धरोहर है शहीद परिवार। विकास मनहास पूरे देश भर में घूमकर बलिदानी परिवारों का दुख बांटने वाले जम्मू से आए विकास मनहास ने कहा कि शहीद सैनिक व उनके परिजन देश की अमूल्य धरोहर होते हैं। हर देशवासी का फर्ज बनता है कि इस धरोहर को अपने दिलों में संजो कर रखें। आज समाज का नजरिया ऐसा है, लोग कहते हैं बेटा बलिदान हो गया, परिवार को लाखों रुपए मिल गए, लेकिन मैं कहता हूँ कि ऐसी सोच रखने वाले लोग अपने परिवार का सबसे कमजोर सदस्य देश को समर्पित कर दें और मैं उस परिवार को समाज के करोड़ों रुपए इकट्ठे कर देने के लिए तैयार हूँ। मनहास ने कहा, मैं पूरा देश घूमता हूँ लेकिन शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद जैसी संस्था उन्हें कहीं नहीं मिली, जो वर्षों से शहीद परिवारों के मान सम्मान की लड़ाई लड़ रही है। इनके इस जज्बे को वे दिल से सैल्यूट करते हैं। आज 6 साल हो गए संदीप जी को वीर गति को प्राप्त हुए, वो जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक्स की और कश्मीर में ना जाने क्या क्या किया, हमें शायद वो जीवन में कभी पता भी ना चले। लेकिन दुख इस बात का नहीं है कि वो वीर गति को प्राप्त हुए, दुख इस बात का है कि लोग यहाँ तरह तरह की बातें करते हैं। उनकी पत्नी को सरकारी नौकरी मिल गई, उनको ये मिल गया, किसी को पैसा मिल गया, गेट बनने के लिए पैसा आ गया। मैं यही कहता हूँ, इस परिवार ने अपने घर का जो सबसे होनहार सदस्य था वो देश पे खोया।
मैं ये कहना चाहूँगा, आप अपने परिवार का जो सबसे कमज़ोर सदस्य है ना, वो हमें दे दीजिए। उतना पैसा मैं पूरे समाज से इकट्ठा करके मैं आपको दे दूँगा। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत। बेटा बोला, मैं भी बनूंगा पापा की तरह फौजी। शहीद लांस नाइक संदीप सिंह के 10 वर्षीय बेटे अभिनव ने शहीद पिता को सैल्यूट करते हुए कहा कि वह भी अपने पापा की तरह फौजी अफसर बनकर देश सेवा कर उनका सपना साकार करेगा। उसने कहा कि उसे अपने पापा के जाने का दुख तो बहुत है, मगर उनकी शहादत पर गर्व भी है, जो अपना बलिदान देकर मुझे एक शहीद का बेटा कहलाने का गौरव प्रदान कर गए। शहीद की यूनिट के कैप्टन देवेंद्र सिंह ने कहा, लांस नाइक संदीप सिंह उनकी यूनिट के गौरव थे। उनके बलिदान से हमारे जवान हमेशा प्रेरणा लेते रहेंगे। उन्होंने कहा, शहीद संदीप का परिवार खुद को अकेला ना समझे। यूनिट का हर जवान उनके बेटे समान है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि द्वारा शहीद परिवार सहित 10 अन्य शहीद परिवारों को शॉल व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। इस मौके पर हवलदार सुरेश सिंह, लांस नाइक भास्कर सिंह, नायक बलजीत सिंह, हवलदार गुरप्रीत सिंह, हवलदार सुखदेव सिंह, दिलबाग सिंह, अजैब सिंह, कारज सिंह, निर्मल सिंह आदि गणमान्य लोग उपस्थित रहे। मैं अभिनव सिंह, सन ऑफ शहीद संदीप सिंह। मेरे पापा 6 साल पहले देश पर कुर्बान हो गए थे। मैं अपने पापा की कहानियाँ सुनकर बड़ा हुआ हूँ और मुझे दुख तो है पापा के शहीद होने का और गर्व भी है कि पापा मेरे ने जान देश पर कुर्बान की है। और मैं एक शहीद का बेटा हूँ और मैं भी एक ऑफिसर बनूंगा और एक ब्रेव ऑफिसर बनूंगा और कोशिश करूँगा कि मैं भी अपने पापा के जैसा बन सकूँ।